हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम आज इसके अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके अभ्यास पर। इसमें जो प्रमुख प्रश्न है वह 1, 2, 3, 4 है और इन चारों प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो चलिए सीधे हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। पहला प्रश्न है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? उत्तर, रुई की फसल के लिए खेती के शुरुआत में स्वप्ना ने खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपया उधार लिए थे। साथ ही उससे यह भी वादा करवाया था कि वह अपना सारा कपास व्यापारी को ही बेचेगा। इसलिए स्वप्ना ने कर्नूल कपास मंडी में बेचने के बजाय व्यापारी को ही कपास बेच दी। प्रश्न 2, वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरी के साथ न्याय होता है? उत्तर, वस्त्र निर्यातक कारखानों में रोजगार की शर्तें निम्न प्रकार है। 1, मजदूरों को अस्थायी आधार पर नियोजित किया जाता है। 2, मजदूरों पर सीमित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने का दबाव दिया जाता है। 3, उन्हें अधिक लंबे समय तक काम करने के लिए दबाव डाला जाता है। नहीं, मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें काम करने के लिए बहुत कम वेतन दिया जाता है एवं नियोक्ता उनका शोषण भी करते हैं। नौकरी की कोई गारंटी नहीं होता। उन्हें कभी भी किसी भी बात पर नौकरी से हटाया भी जा सकता है। प्रश्न 3, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह चीनी, चाय, दूध, पेन, पेंसिल, कागज आदि हो सकता है। चर्चा करें कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? उत्तर, दूध उत्पादन के लिए बाजारों की श्रृंखला इस प्रकार है। पहला, डेयरी सहकारी समितियां विभिन्न स्थानों पर डेयरी किसानों से दूध खरीदती है। दूसरा, फिर डेयरी सहकारी समितियां दूध को डेयरी प्लांट में ले जाया जाता है। 3, फिर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। बाद में फिर उसे कंटेनरों में पैक किया जाता है। 4, पैक किए गए दूध के कंटेनरों को सहकारी समितियों के साथ काम करने वाले व्यापारियों को दिया जाता है जो उन्हें उन स्थानों पर ले जाते हैं जहां थोक व्यापारी उन्हें खरीदते हैं। 5, फुटकर या खुदरा विक्रेता फिर थोक विक्रेता से दूध खरीदते हैं जो फिर शहर भर में फैले जो दूध के बूथ होते हैं उन पर पैक किए गए दूध को बेचते हैं।
4, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। नीचे जो दिया गया है इनको सही क्रम में लिखना है जो किताब के अनुसार सही हो। पहला में से दिया हुआ है, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। दूसरा, ग्राहक सुपरमार्केट में उन कमीजों को खरीदते हैं। तीसरा, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। चौथा, वस्त्र निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। पांचवा, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। 6, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारी को कमीजें बेचता है। 7, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचता है। 8, बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। और 9वां, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है और उन्हें गट्ठर बनाती है। तो इन 10 को सही क्रम में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी पहला होगा स्वप्ना व्यापारी को कपास बेचती है। उसके बाद तीसरा वाला होगा व्यापारी जिनिंग मिल को कपास बेचता है। उसके बाद 9वां वाला जिनिंग मिल कपास को साफ करती है और उन्हें गांठों में बनाती है। उसके बाद 7वां, कताई मिल कपास खरीदता है एवं धागा व्यापारी को धागा बेचती है। 5वां, उसके बाद सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। 8वां, बुनकर कपड़ा लेकर लौटाते हैं। चौथा, उसके बाद परिधान निर्यातक शर्ट बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। उसका 6ठा वाला होगा निर्यातक अमेरिका के व्यापारी को शर्ट बेचता है। और अंत में दूसरा हो गया ग्राहक सुपरमार्केट से ये शर्ट खरीदते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो अभ्यास, जो प्रश्न, जो उत्तर, जो टास्क था, जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया था, यानी जो अभ्यास दिया गया था, जो प्रश्न दिया गया था, उन सभी का उत्तर हम देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।